आप सबने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एनीमे तो जरूर से देखा होगा और इस एनीमे के ट्रेन सीन्स आपको एकदम नॉर्मल लगे होंगे, बट मेरे जैसे ओवर थिंकिंग ओटाकू के लिए ये सब चीजें एक सिंबोलिज्म की तरह दिखती है जो साइलेंटली हमसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो एनिमेस के अंदर कई सारी चीजों को अलग अलग सिंबल्स की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूर लाइक इन अप्रैल एनिमे में चेरी ब्लॉसम ट्री के फ्लावर्स जो स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं या खिल उठते हैं, ये दर्शाता है एक न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत को। सुजुमे एनिमे के डोर्स, विंडोज एंड गेट्स सिंबल है चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज का। टाइम एंड वॉचेस सिंबल है मिसेड या लेटिंग मोमेंट्स का, यानी वो पल जो शायद वापस लौट कर नहीं आ सकते। वैसे ही मून सिंबल है लव या सैड फीलिंग्स का, और बर्ड्स जो सिंबल है इंडिपेंडेंस यानी आजादी का। बट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एनिमे में बर्ड्स को दूर जाने वाली चीजें जैसे लॉस होप यानी उस उम्मीद का कम होना दर्शाता है जो कभी उनके जीने की वजह बन गई थी। पर इन सारी चीजों को साइड में रखकर आज हम सिर्फ ट्रेन्स के बारे में जानेंगे कि आखिर माकोतो शिनकाई इन ट्रेन सीन्स के जरिए हमें जिंदगी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो शुरुआत होगी एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन से, जहाँ तकाकी और आकारी स्कूल जाते वक्त एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अगले साल भी चेरी ब्लॉसम साथ में देखेंगे। पर तभी उनके बीच में ट्रेन आ जाती है और उनकी बात अधूरी रह जाती है। इस सीन में ट्रेन सेपरेशन ऑफ वर्ल्ड्स को दिखाता है कि उनका रिश्ता अलग होने वाला है। फिजिकली वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पर ट्रेन उनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करती है। ये बाउंड्री अलग अलग होने वाली लाइफ पाथ्स का सिंबल है कि जैसे जैसे वो बड़े होंगे अलग सिटीज, स्कूल और इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोमिसेस। उस मोमेंट जब ट्रेन आती है और उनकी बात अधूरी रह जाती है, इस सीन में यह आइडिया छुपा है कि जिंदगी में कुछ प्रोमिसेस कभी पूरे नहीं हो पाते, चाहे आपकी नीयत कितने भी साफ क्यों ना हो। वक्त और हालात उस वादे को तोड़ सकते हैं। साथ ही ये सीन फोरशैडो करता है कि आगे जाके वो दोनों इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से दूर हो जाते हैं। ट्रेन का आना एक तरह से वार्निंग शॉट है कि वो दूरी अभी छोटी है लेकिन आगे बढ़ने वाली है। ये पूरा सीन सिर्फ विजुअली ब्यूटीफुल नहीं बल्कि इमोशनली लेयर्ड भी है। ट्रेन का आना उनके बीच एक सिंबॉलिक वॉल है जो फ्यूचर में बढ़ने वाली दूरी, टूटे हुए वादे और दुनिया के इंटरफेरेंस का सिग्नल देती है। माकोतो शिनकाई ने इस सीन्स के जरिए दिखाया है कि कभी कभी प्यार होने के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते और इसमें किसी का कसूर नहीं होता। नेक्स्ट सीन भी इसी एपिसोड का है जब तकाकी आकारी से मिलने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा होता है, जहाँ ट्रेन में थोड़ी बहुत लोगों की भीड़ होती है। ये सीन दिखाता है तकाकी के इमोशनल क्राइसिस और बाकी लोगों की नॉर्मल लाइफ को, जहाँ जिंदगी की ट्रेन में हम सारे एक साथ सफर कर रहे होते हैं लेकिन हमारे मकसद एक दूसरे से काफी अलग है। जहाँ दूसरे लोग कैजुअली ट्रैवल कर रहे हैं, शायद ऑफिस, स्कूल या घर जा रहे हैं, लेकिन तकाकी एक इमोशनल इमरजेंसी से गुजर रहा है। उसके लिए ये ट्रेन जर्नी बहुत ज्यादा पर्सनल और इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो काफी लंबे समय बाद आकारी से मिलने जा रहा है। ये सीन सिंबल है ग्रोइंग अप या लॉस ऑफ इनोसेंस का, क्योंकि जब तकाकी एलिमेंट्री स्कूल में था तब उसकी दुनिया छोटी और सेफ थी, लेकिन अब तकाकी एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर चुका है जहां हर किसी की लाइफ अलग अलग चल रही है। इसलिए ट्रेन में लोगों की भीड़ के बावजूद तकाकी खुद को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि किसी को भी उसके फीलिंग्स और इमोशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये सीन बताता है कि चाहे आपके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर आपका मन किसी और जगह अटका हो जैसे तकाकी का आकारी के साथ, तो आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स इन लाइफ। जहाँ मौसम खराब होने के कारण ट्रेन बार बार डिले होने लगती है, जिससे तकाकी काफी परेशान होता है क्योंकि उसने पहले से ही ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाया था ताकि वो जल्द से जल्द आकारी तक पहुंच सके, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये सीन दिखाता है कि चाहे हम कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी प्लानिंग कर ले, फिर भी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे इस सीन में ट्रेन डिलेज एंड खराब मौसम जो तकाकी के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट सीन लॉस्ट लेटर। तकाकी का आकारी के लिए लिखा हुआ लेटर खो जाता है। फीलिंग्स दैट वेयर नेवर एक्सप्रेस्ड। हमारी जिंदगी में भी कुछ बातें हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो किसी से माफी मांगना हो या किसी से शुक्रिया कहना या अपने प्यार का इजहार करना। हम उन्हें दिमाग में या कहीं लिख कर रखते हैं, गलत टाइमिंग, ईगो या डर की वजह से कह नहीं पाते, और जब कहने का वक्त जा चुका होता है तो सिर्फ एक रिग्रेट बचा रहता है। इन शॉर्ट, कुछ बातें हमेशा दिल में रह जाती है क्योंकि उनके लिए वक्त कभी सही नहीं होता। और फाइनली इस ट्रेन जर्नी का लास्ट सीन, जब तकाकी कई सारी परेशानियों को पार कर आकारी के पास पहुंच जाता है, पर सही वक्त निकल चुका था, काफी रात हो गई थी। दोनों जानते थे कि उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। ये सीन फोरशैडो करता है कि इट्स टू लेट अराइवल इन समवन्स लाइफ। कभी कभी हम किसी के पास इतनी देरी से पहुंचते हैं कि या तो वो इंसान बदल चुका होता है या उनका रास्ता अलग हो चुका होता है। हमारी नीयत सही होती है पर वक्त नहीं, और रिश्तों में टाइमिंग ही सब कुछ होता है, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता।
अब बात की जाए एपिसोड 2 कॉस्मोनॉट की, तो इसमें कोई खास ट्रेन सीन नहीं है। वो इसलिए कि ये एपिसोड हमें अकाने के नजरिए से दिखाया जाता है, जहाँ हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट अकाने सुमिदा है, जो अपने आप को समझने की कोशिश में है। साथ ही वो अपनी पर्सनल लाइफ की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती है, ये हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है। ओवरऑल स्टोरी की बात की जाए तो अकाने अभी हाई स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट है, जो तकाकी से एक तरफा प्यार करती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अकाने हर दिन सर्फिंग की प्रैक्टिस करती है, और ये उसके कैरेक्टर का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एनिमे में दिखाया जाता है कि वो सर्फिंग में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी भी वो समुद्र की लहरों पर बैलेंस बनाने में नाकामयाब है। इस सीन में समुद्र सिंबल है उसके इमोशंस की गहराइयों का, कि उसके इमोशंस अनस्टेबल है, यानी वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही। और सर्फबोर्ड सिंबल है उसके ड्रीम्स, उसके तकाकी के करीब आने के एफर्ट्स का। और सर्फिंग करते वक्त गिरना तकाकी के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना दर्शाता है। अकाने जानती थी कि तकाकी इमोशनली किसी और के साथ कनेक्ट है, यानी अकारी के साथ। शायद इसी वजह से वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती। ये एपिसोड पूरे एनिमे में सबसे मीनिंगफुल है, क्योंकि ये एपिसोड हमें सेल्फ डिस्कवरी और लेटिंग गो का सही मतलब सिखाता है। हम सब की तरह अकाने अपने फ्यूचर डिसीजंस को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहा करती थी। स्कूल में भी जब उसे अपनी फैमिली ट्रेडिशन यानी फार्मिंग और कॉलेज में साइंस सब्जेक्ट की स्ट्रीम चुनते वक्त कंफ्यूजन था कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा। पर सेल्फ डिस्कवरी के जरिए वो अपने आप को समझ पाती है कि हर दिन उससे जो होगा वो वैसा करती जाएगी। और एपिसोड के एंड तक अकाने रियलाइज एंड एक्सेप्ट करती है कि तकाकी उसे कभी भी उस नजरिए से नहीं देख पाएगा जैसा वो चाहती है। इस एक्सेप्टेंस में दर्द भी है, लेकिन एक तरह का सुकून भी। ये ग्रोथ है सेल्फ रियलाइजेशन का। और लेटिंग गो डजंट मीन फॉरगॉट, इट मीन्स ऑनरिंग व्हाट वंस वाज। यानी जाने देने का मतलब ये नहीं कि उसे भूल जाना, बल्कि जो कभी था उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करना। अब बात की जाए एपिसोड 3 की, तो तकाकी अब एक एडल्ट बन चुका है, टोक्यो में जॉब करता है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट है। अकारी की शादी होने वाली है, वो भी तकाकी को याद करती है, लेकिन उसने इस याद के साथ पीस कर लिया है, यानी रियलिटी को एक्सेप्ट कर अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने जा रही है। दोनों अलग जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन उनकी यादें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। क्लाइमैक्स में तकाकी और अकारी एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक दूसरे को शायद देखते हैं, लेकिन ये जानने से पहले एक ट्रेन उनके बीच में आ जाती है। ट्रेन क्रॉसिंग अगेन, एक रुकावट, लेकिन अब शायद परमानेंट, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है और तकाकी पलट कर देखता है तो अकारी वहां नहीं होती। तकाकी की इनर वॉइस कहती है कि शायद हमने अपने दिल को 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से पीछे छोड़ दिया है, जिस रफ्तार से गुलाबी पत्ते गिरते हैं। तकाकी मुस्कुराता है और चला जाता है। ये फाइनल एक्सेप्टेंस है। तकाकी समझ जाता है कि अकारी अब सिर्फ एक याद है, और वो इस याद को प्यार के साथ छोड़ सकता है। ये एपिसोड वक्त और यादों का डायनामिक्स विजुअल या एक रिफ्लेक्शन है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ कुछ पलों के लिए ही आते हैं, लेकिन उनका असर कभी नहीं जाता। ये पूरा एनिमे हमें लाइफ की और भी कई सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, जिसे शायद मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस एनिमे को दोबारा से देखें और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट करो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।